संगत करनी संत की क्या नुगरा से का। दोस्तों आज हम बात करेंगे माता के ऐसे मंदिर के बारे में नुगरा ले जावे नरक में और उनकी योनि से खून निकलता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खून की लाल रंग से यहाँ की नदी पूरी की पूरी लाल रंग की हो जाती है। साथ ही यहाँ ऐसे ऐसे अघोरी और तांत्रिक रहते हैं जो है तो आपका करार तक। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिर कामाख्या देवी मंदिर के बारे में, जी हाँ, उनके रहस्यों के बारे में जिसे आज तक विज्ञान जगत भी नहीं समझ पाया है। दोस्तों आखिर क्या है इस मंदिर में खास और क्यों लोग इस मंदिर को इतना रहस्यमयी मानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं संगत करोनी निर्मल संतरी मारी हेली, संगत करोनी निर्मल संतरी मारी हेली, आवागमन मिट जाए रे जन्म मरण छूट जाए। भरा पड़ा है लेकिन ये शहर सबसे ज्यादा अपने रहस्यमयी कामाख्या मंदिर के लिए जाना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने कामाख्या मंदिर को नहीं देखा और कामाख्या देवी के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये गुवाहाटी का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। मंदिर इतना ज्यादा लोकप्रिय है कि इस मंदिर में होने वाले चमत्कारों के चंदन उग्यो हरिये बाग में मारी हेली, चंदन उग्यो हरिये बाग में मारी हेली, खुशी भई बन राय रे खुशी भई बन राय। इस वजह से इस मंदिर को रहस्यमयी और अद्भुत कहा जाता है। आप सुगंध और आने करे मारी हेली, आप सुगंध और आने करे मारी हेली, रही रे सुगंधी छाव रे रही रे सुगंधी छाव। ऐसा माना जाता है कि देवी के रजस्वला होने की वजह से देवी की मूर्ति के आसपास सफेद कपड़ा भी बिछा दिया जाता है और 3 दिनों के बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तो सफेद कपड़ा पूरी तरह से घिरा हो जाता है और बाद में इसी वस्त्र को भक्तों को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। सुनने में जरा आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन अभी तो बस शुरुआत है, क्योंकि कामाख्या देवी मंदिर से और बास उग्यो रे डर रे डूंग रे मारी हेली, बास उग्यो रे डर रे डूंग रे मारी हेली, थरक रही बन राय रे थरक रही बन राय। प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और भक्त बड़े चाव से देवी के आप बड़े औरों ने बाढ़ सी मारी हेली, आप बड़े औरों ने बाढ़ सी मारी हेली, कपट गांठ घट माय रे कपट गांठ घट माय। देवी शक्ति की चंदन उग्यो हरिये बाग में कामाख्या मंदिर को बहते खुशी भई बन रहा है भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देवी के उग्यो डर डूंग रहे थरक रही बन रहा है, गृह में रखा गया है जिसमें जून के जहाँ एक तरफ चंदन के उगने से वन में चारों ओर खुशी और आनंद का माहौल हो गया। देवी अपने मासिक चक्र में होती है कि अपनी शीतल छाया के साथ साथ दिव्य सुगंध से पूरे वन को महकाए। बहुत श्रद्धा और आस्था से देखते हैं। वही दूसरी ओर बांस के उगने से वन में चारों ओर उदासी छा गई। एक है इसी वजह से एक दिन ये नुगरा बांस खुद जलेगा और पूरे वन को जला से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर और धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। पहाड़ी पर स्थित जिसका डर था के साथ साथ देवी माँ को समर्पित उसी बांस के कारण जंगल में आग लग गई। मौजूद है लो लागी डावा डूंग रे मारी हेली, लो लागी डावा डूंग रे मारी हेली, मिल गई झाड़ो झाड़ रे मिल गई झाड़ो झाड़। 17वीं शताब्दी में बिहार के राजा और तो पंखेरू सब उड़े गया हमारी हेली, और तो पंखेरू सब उड़े
हंस लो बैठो डाल रे, हंस लो बैठो डाल। यहाँ आपको कई सारे तांत्रिक देवी काली के अनोखे स्वरूप मिलते हुए मिल जाएंगे। कुछ भी कह लो दोस्तों, ये मंदिर शानदार है, इसमें स्त्री की रचनात्मकता दिखती है और ये भी पता चलता है कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाली सिर्फ और सिर्फ स्त्री है। इसलिए हमें हर हाल में स्त्री का सम्मान करना चाहिए और उनके शरीर से जुड़ी चीजों को भी बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। चंदन हंस सुमुख बोलियो मारी हेली, चंदन हंस बोलियो मारी हेली, थे क्यों जड़ो हंस राज रे, थे क्यों जड़ो हंस राज। आपको इस मंदिर में जाकर आपको खुद मैं तो जड़ा बिन पाखियां मारी हेली, मैं तो जड़ा बिन पाखियां मारा हंसा, जड़ा है पताड़ा रे माया रे, जड़ा है पताड़ा रे माया। लो लागी डावे डूंगरे, मिल गई झाड़ो झाड़, और तो पंखेरू सब उड़ गया और हंस लो बैठो डाल। जंगल में चारों तरफ आग बड़ी भयंकर फैल गई। सारे जीव जंतु पशु पक्षी अपनी अपनी जान बचाकर भाग गए, पर एक हंस आग की लपटों को चीरता हुआ चंदन की डाली पर बैठ गया। मृत्यु से बिना डरे भाव के साथ अपनी डाली से लिपटा हुआ देख चंदन हंस से बोल पड़ा, कहा, हे हंसराज, मेरी तो जड़ें बड़ी पतालों में गहरी हैं, इसलिए इस आग में जलने को विवश हूं, पर तुम्हें तो भगवान ने पंख दिए हैं, अपने इन पंखों का इस्तेमाल कर और इस जंगल और आग को छोड़कर अपनी जान बचाकर चला जा। पर हंस आंखों में आंसू लेकर बोला, हे चंदन, तेरे फूल खाए, तेरे पत्ते खाए, तेरी डाली डाली खेले, तेरी छाया में अपना जीवन बिताया, और आज इन आग की लपटों को देखकर, आज इस मृत्यु के भय से अगर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं तो मेरा प्रेम कैसा। चंदन हंस सुमुख बोलियो मारी हेली, चंदन हंस सुमुख बोलियो मारी हेली, थे क्यों जड़ो हंस राज रे, थे क्यों जड़ो हंस राज। मैं तो जड़ा बिन पाखियां मारा हंसा, मैं तो जड़ा बिन पाखियां मारा हंसा, जड़ा है पताड़ा रे माया रे, जड़ा है पताड़ा रे माया। फल खाया पान पिरो लिया मारी हेली, फल खाया पान पिरो लिया मारा चंदन, रमया डालो डाल रे, खेल्या डालो डाल। थे तो जड़ो मैं क्यों उबरा मारा चंदन, थे तो जड़ो मैं क्यों उबरा मारी हेली, जीवनो है कितना साल रे, जीनो है कितना साल। फल खाया पान पिरो लिया और रम्या डालो डाल, थे तो जड़ो और मैं क्यों उबरा, जीनो है कितना साल। हंस रोता हुआ चंदन से बोला, है चंदन, मेरे जीवन पर तेरे बड़े उपकार हैं, और आज इस आग की लपटों और इस संकट की घड़ी को देखकर मैं अगर तुझे छोड़ के चला जाऊं तो मेरी मित्रता कैसी और मेरा प्रेम कैसा। एक तरफ हंस और चंदन का अटूट प्रेम देखकर भगवान की आंखों में आंसू टपक पड़े,
और इस प्रेम के लिए भगवान ने उस जंगल में इतनी भयंकर बारिश कर दी कि चारों तरफ खुशी का माहौल हो गया और आग की लपटें भी बुझ गई। साहेब कबीरदास जी ने कहा, चंदन हंस रो प्रेम देखने मारी हेली, चंदन हंस रो प्रेम देखने मारी हेली, दूधा बरसो में वरे, दूधा बरसो में। कहे कबीर सा धर्मी दास ने मारी हेली, कहे कबीर सा धर्मी दास ने मारी हेली, नित नित नवला वेश रे, नित नित नवला वेश। संगत करानी निर्मल संतरी मारी हेली, संगत करानी निर्मल संतरी मारी हेली, आवागमन मिट जाय रे, जन्म मरण छूट जा।